अब्बू जान है हम तुम्हारे, स्वागत करो हमारा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पास करेंसी नोट में हमारी फोटो चल रही है आजकल पाकिस्तान में। डू यू नो दैट? जिन्ना की हटा दी है, गौरव की चल रही है। क्या बात कर रहे हो? पोलर लोगों का यही प्रॉब्लम। सुनिए, प्रॉब्लम हमारा कुछ नहीं है। बात यह है कि आसिम मुनीर गया, आज गया, कल गया, अगली बार मिलोगे उसको गुड बाय बोल देना। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर ही सीजन के दिन हैं। सीजन के दिन भला इनके क्या होते हैं? यानी जो आम नॉर्मल हालात हैं इनमें जो है वो इमरजेंसी क्रिएट कर दी जाए, और अगर तो जंग के हालात हैं तो ये इसके बारे में इन्हें बताना, और वो भी बताना जो नहीं भी हो रहा, तो ये इनके लिए सीज़न के दिन हैं। सो इनके लिए इंसानों की जान की कितनी कीमत है, कहाँ ये इंसानों के हकूक़ और इस तरह की बातें करते हैं, और कहाँ पर ये जो है वो जंग को इस तरह हवा दे रहे हैं कि एक वाक़े की वजह से दो ममालिक की आपस में बड़े लेवल पे जंग करवाना चाहते हैं। इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया देख लें, पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया देख लें, दोनों ही तरफ एक दूसरे को खूब गाली गलौज कर रहे हैं। एटम चला देंगे, ये कर देंगे, लड़ाई कर देंगे। ओ भाई, हुआ क्या है? ठीक है, वहाँ कश्मीर में हमला हुआ है विजिटर्स पर, तो जो मोटरसाइकिल सवारों ने हमला किया है उस पे जो पाकिस्तानी रियासत का जो रद्द अमल है, पाकिस्तानी रियासत भी मज़ाहमत कर रही है कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। जिन लोगों ने ये वाक़या किया हम इसको कंडेम करते हैं, इसकी मज़म्मत करते हैं। देखें, अगर सर दर्द हो तो सर दर्द की गोली खाते हैं, या फिर दूसरी तरफ ये देखें कि अगर सर दर्द हो रहा है तो सर ही काट दें कि ना रहेगा सर और ना रहेगी सर दर्द। अब मीडिया और सोशल मीडिया को दोनों तरफ से, पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से सोशल मीडिया और मीडिया को शर्म आनी चाहिए। असल में इन लोगों ने जंग देखी नहीं है, और ये जितने भी लोग हमला करने और जंग करने को प्रमोट कर रहे हैं, असल में ये जाहल तरीन लोग हैं। इन्होंने हिस्ट्री से कुछ भी नहीं देखा। देखें, जंग तो मैंने भी नहीं देखी, हमारी अभी इतनी एज नहीं है, तो लेकिन अगर हम देखते हैं तो हम हिस्ट्री तो पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री जिसने पढ़ी है उसे पता चलता है कि जंगों ने इंसान को क्या दिया है। आप किसी मसले का हल ही कर रहे हैं ना, या इंडिया हो या पाकिस्तान हो, दोनों अपने अपने मुल्क के मसाइल को बढ़ाना तो नहीं चाहते। इंडिया है वो भी अपने मुल्क के मसाइल को कम करना चाहता है, पाकिस्तान अपने मुल्क के मसाइल को कम करना चाहता है, कोई भी अपने मसाइल बढ़ाना नहीं चाहता। जब वार होगी तो वहां पे जानी और माली दोनों ही नुकसान होंगे, और नुकसान आम लोगों को होगा, और दूसरी तरफ फिर उस मुल्क में महंगाई बढ़ेगी, उसका नुकसान भी वहां पे लोगों पर ही होगा, जिससे मसाइल और बढ़ेंगे। और जंग से फिर जब लड़ाई होगी, एक दूसरे के लोगों को मारेंगे, तो नफरतें और ज़्यादा होंगी, और ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। तो आप इस जंग के ज़रिए कोई हल चाह रहे हैं? मेरा सवाल है मीडिया से, आप जंग के ज़रिए किस मसले का हल कर लेंगे? सिर्फ आप अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। मेरे इस चैनल पे आपको नफ़रत फैलाती हुई मिलने वाली नहीं है। अगर तो आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैं दूसरों को गालियां दे रहा हूं और ख़ुद को ठीक प्रूफ करने पे लगा हूं, तो वो इस चैनल पे नहीं होने वाला। अब जब दोनों ही ममालिक अपने मसाइल पे कंट्रोल चाहते हैं, ना कि इन मसाइल को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे सूरत में पहले नंबर पे अगर माइक्रो लेवल पे मसले को देखें कि विजिटर आए, तो एक तो भारत का सिक्योरिटी फेलियर था कि वहाँ पे विजिटरों को जब कत्ल किया गया तो उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई वहाँ मौजूद नहीं था, और दूसरे नंबर पे उनकी भी गलती है, जो कत्ल करने के लिए आए वो कहाँ से आए, उनको पाकिस्तान भी ढूंढ रहा है। अगर वो पाकिस्तानियों को मिल जाए तो वो भारत के मुजरिम हैं, उन्होंने वहाँ के शहरियों को कत्ल किया है, पाकिस्तान खुद इनको उनके हवाले कर देगा। तो इसमें जंग की ज़रूरत क्या है? जंग
हो नहीं रही है, जंग जो है वो करवाई जा रही है मीडिया और सोशल मीडिया दोनों ही तरफ। और अब चूंकि सोशल मीडिया आ गया तो हर बंदा अपना नज़रिया बयान कर सकता है, और अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान में जहलों की है और इंडिया में भी अक्सरियत जहलों की ही है। माजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि इन लोगों को जंग के नुकसानात का इल्म ही नहीं है कि जब जंग होती है तो माली और जानी कितना नुकसान होता है, कितने बूढ़े मारे जाते हैं, कितने जवान मारे जाते हैं, कितने मर्द मारे जाते हैं, कितनी औरतें बच्चे मारे जाते हैं, कितने घर उजड़ जाते हैं, कितने नुकसानात होते हैं। ये सोशल मीडिया पे डांस कर रहे हैं कि जंग लग गई, ऐसा हो गया। असल में ये जाहल लोग हैं। माजरत के साथ मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो अब हल क्या है? ये भी वाज़ेह है कि वहाँ पे लोगों को मारा गया है, तो दोनों ममालिक मिलें, आपस में बात करें। कोई भी मसले का हल कभी भी लड़ाई से, मारने से, कत्ल कर देने से नहीं होगा। होगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान इंडिया का कर दें, वहाँ पे बहुत सारे जो है वो सूबे के सूबे जो है वो नुकसान पहुँचा दें, शहरों को जो है वो शमशान घाट बना दें, वो यहाँ पे शहरों को शमशान घाट बना दें, कब्रिस्तान बना दें, तो इससे होगा क्या? आम लोगों का जानी माली नुकसान होगा, इससे किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और नफ़रतें मज़ीद बढ़ेंगी। सो दोनों ही ममालिक ये तो नहीं चाहते कि दोनों के मसाइल बढ़ें, तो फिर हल क्या है? हल हमेशा एक ही होता है। आएँ, बैठें, बात करें कि वहाँ पे वो जो लोग आए कहाँ से आए, वो कौन थे, और उनका पीछा करें। अगर वो पाकिस्तान से गए थे तो पाकिस्तानियों को अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए कि ये हमारे इलाके से गए, लेकिन हम जो है वो इनकी मजम्मत करते हैं, हम इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप की भी सिक्योरिटी फेलियर थे जब वो वहाँ पे आए थे, तो आपने वहाँ पे इन्हें क्यों नहीं पकड़ा? सो दोनों मिलके उनके खिलाफ चलते हैं जो असल मुजरम हैं। आम लोगों को कत्ल कर देने से किसी का क्या फ़ायदा कि वहाँ पे इंडियंस मारे गए हैं, अब यहाँ पे पाकिस्तानी मारे जाएंगे। अब जो बेचारा अपने घर में बैठा है, अपने काम पे जा रहा है, कहीं ड्यूटी पे जा रहा है, तो उसका क्या कसूर है कि उसे कत्ल कर दिया गया और फिर कह दिया गया कि हाँ अब ठीक हो गया? सो जो वहाँ भारत में मारे गए थे वो गलत हुआ था। उस मामले में हम भारत के साथ हैं कि उन मुजरमों को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन इसका इलाज कोई जंग नहीं है, कोई मारा मारी नहीं है। इसका इलाज यही है कि बैठें, बात करें और मुजरमों की तलाश करें। हाँ, हमें ये ज़रूर सीखना चाहिए कि हमें अपने इलाके में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं, हमें अपने इलाके पे खूब ध्यान रखना चाहिए। ऑफिशियली तौर पे दोनों ममालिक बिल्कुल जंग नहीं चाहते, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया ने फोर्स किया हुआ है दोनों तरफ से कि जंग होनी चाहिए, और ये जहलों पे मुश्तमिल है। जो अक्लमंद लोग हैं उनके तो चैनल तक बंद किए जा रहे हैं, वो तो मसाइल का शिकार हैं कि ये हो क्या रहा है कि मसला सर में है और मरहम पाँव पे लगा रहे हैं, और या फिर ना रहे सर और ना रहे मसला। ये कहाँ का हल है? अगर मसला सर में है तो इलाज सर का ही करवाना होगा। आप एक दूसरे को मारा मारी कर लें, इससे और नफ़रतें बढ़ेंगी और मसाइल पैदा होंगे, जानियों माली नुकसान होंगे, दोनों तरफ नुकसान उठा के बैठ जाएंगे और हल कुछ भी नहीं निकलेगा, ऐसे ही सेटिस्फाई होकर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप मसाइल का हल चाहते हैं तो बैठें, बात करें और जो कसूरवार हैं उनको ढूंढें, उन्हें सज़ा दें। और मीडिया और सोशल मीडिया को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि मारने काटने की फजूल जहलों वाली बातें बिल्कुल मत करें। ये जहालत और अहमकाना रवैया है जो जाहल लोग अपने अंदर की आग को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि अगर दूसरे का नुकसान हो जाए तो ठीक है, मेरा नहीं होना चाहिए। तो जब लगेगी आग तो आएंगे और भी कई घर जद में।
जब ये आग लगाएंगे तो फिर उधर भी लगेगी, फिर इधर भी लगेगी। इसमें कोई हल नहीं है। अगर लड़ाई से कोई हल होना होता तो पहले भी कई जंगें हो चुकी हैं, मसाइल हल नहीं हुए। मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक कि सीरियस तरीके से दोनों ममालक ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ बैठ के बात नहीं करते और दोनों मिल के इस दहशतगर्दी और जो इस तरह के वाक़यात हैं इन पे पूरी फोकस के साथ मेन पॉइंट पे नहीं पहुंचते कि आखिर ये मसाइल पैदा कहाँ पे हो रहे हैं। जब ये दोनों ममालक मिल के उस मसले की जड़ को पहुँचेंगे और उसे ख़त्म करेंगे तो दोनों ममालक के रिलेशंस बेहतर होंगे। दोनों तरफ कुछ हार्ड लाइनर्स हैं और कसूर उन हार्ड लाइनर्स का भी नहीं है, उनके भी माइंड की कंडीशनिंग की गई है कि ये जो है हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे दोस्त हैं। तो शुरू से ही, बचपन से ही दोस्त और दुश्मन जब बताए जाएंगे सो वो उनको दुश्मनों की ही तरह ट्रीट करेगा, जबकि हकीकत ये है कि इंसान का अपना जिस्म ही उसका दुश्मन है। इंसान की अपनी ज़ात के अलावा उसका उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। बाहर उसका कोई दुश्मन हो, लेकिन इंसान अपनी ज़ात का अपने आप से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है। सो इंसान अगर अपना दोस्त बन जाए तो बाहर के दुश्मन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते।